हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ प्लस वन का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह लीजिए प्लस वन का सबसे पहला चैप्टर ही रहता है जिसका नाम होता है सेट्स। ठीक है, कोशिश मैंने ये की है कि ये सारा चैप्टर ही मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखिए सबसे पहले आते हैं सेट्स में कि डेफिनेशन क्या होती है, होता क्या है सेट्स। ठीक है, सेट देखो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने क्या किया, कलेक्शन की ऑब्जेक्ट्स की, और कह लो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख दिया जिसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो मैं कहता हूं, कह लो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे देखो क्या है हमारा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, यही पहले 5 नेचुरल नंबर्स होते। ठीक है, जब इन 5 नंबर्स को कह लो मैं इकट्ठा करके लिख दूंगा। ठीक है, जैसे कह लो इनको मैंने क्या है, इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब देखो सेट किसी भी चीज का हो सकता है, सेट कैन बी ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सेट क्या है, मैं कह लो एक तो एग्जांपल बताई तुम्हें, पहले एग्जांपल इसलिए बताई थोड़ा तुम्हें आइडिया लगे। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सेट होता क्या है, कह लो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कह लो ऑब्जेक्ट्स की हमारी कलेक्शन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब देखो क्या है इसमें, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो सेट की एग्जांपल कुछ भी हो सकती है। अच्छा मैं ऐसे लेता हूं एग्जांपल, देखो सेट ऑफ मेजर सिटीज इन इंडिया। मेजर सिटीज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया की मेजर सिटीज कौन कौन सी है बेटा, तुम क्या कह दोगे, दिल्ली है सर, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। ठीक है, अगर तो कह लो ये मैंने क्या है, सेट बना दिया। ठीक है, सेट और क्या हो सकता है, सेट ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स। ठीक है, जो क्रिकेटर्स मेरे को अच्छे लगते हैं उनका सेट बना दिया। कह लो विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत। ठीक है, तो कह लो जब मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को एक जगह कह लो इकट्ठा करके लिख दूंगा, उस चीज को मैं क्या कह दूंगा, सेट कह दूंगा। बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा तो कह लो ये हमारी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स थी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो क्या है, सेट तो मेरे को पता लग गया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा अब देखो क्या है, इसमें दो फॉर्म्स होती हैं हमारी, क्या है, दो फॉर्म्स होती हैं। एक हम कहते हैं इसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं, और दूसरी हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले देखो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म देखो कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अच्छा अब देखो अगर मेरे को इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मेरे को क्या करना है, कह लो सेट का नाम दे दिया, मान लो सेट का नाम है ए। ठीक है, और कह लो ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 ये क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस कह लो सेट के अंदर है। हर ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉमा डालना है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, एक कॉमा डालना है, और हमने क्या है, इसको इस ब्रैकेट से बंद कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कह लो हमारा रोस्टर फॉर्म में हमने सेट लिख दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देख बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ वॉवल्स। सेट ऑफ वॉवल्स मैंने कहा एक सेट है जिसका नाम है ए। ठीक है, सेट ऑफ वॉवल्स क्या बन जाएगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, रोस्टर फॉर्म में क्या है, अपना सेट को लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में क्या है, सेट को लिख दिया। अच्छा एक चीज और याद रखनी है, अब देख मान ले मैं इधर क्या करता हूं, ए को ऐसे लिख देता हूं 5 4 1 2 3। ऐसा नहीं है कि ये नया सेट बन गया, एलिमेंट्स तो वही चल रहे हैं, या कह लो ऑब्जेक्ट्स तो वही चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर कह लो अंदर ये कैसे पड़े हैं कैसे नहीं, उससे फर्क नहीं है। अगर अंदर मैं इसको ऑर्डर भी बदल दूंगा तो ऐसा नहीं है सेट मेरा बदल जाएगा। मान ले अगर मैंने इधर इसको ऐसे लिख लिया
आई पहले लिख दिया, ओ बाद में लिख दिया, ए लिख दिया, ई लिख दिया, यू लिख दिया, तो कह ले ये भी सेट और ये सेट क्या है, सेम ही रहेगा। लिखने का तरीका क्या है हमारा, पहले जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिख दे और हर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्या है, एक कॉमा लगाई जाओ और एंड में क्या है, ये ब्रैकेट से हम सेट को बंद कर देंगे, ये ब्रैकेट से सेट को बंद कर देंगे। देख बेटा ये कौन सा होता है, रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा अब देख सेट बिल्डर फॉर्म देखो आएगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म हमारी क्या है, अच्छा समझने के लिए देख क्या है, ये चीजें पढ़ने का तरीका है। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, कह ले कि ताकि हमें सब में लिखा हो, अगर सेट मेरा अगर इस फॉर्म में लिखा हो या इस फॉर्म में लिखा हो, मेरे को पढ़ना आना चाहिए। अच्छा अब ये देख फिर क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इधर मैं क्या लिख दूंगा, पहले मैं लिखा x, ठीक है। मैं क्या है, सेट डिफाइन कर रहा हूं, मतलब कि ये x क्या बता रहा है, ठीक है, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे सेट के अंदर, ठीक है। और मैंने कहा x इज इक्वल टू n, x इज इक्वल टू n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये जो कह ले मैंने इसको सेट डिफाइन किया, ये मैंने किस फॉर्म में कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं इधर देख क्या कहना चाह रहा हूं, मान ले तेरे को पेपर में ये लिखा आ गया, तेरे को पेपर में ये चीज लिखी आ गई, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक सेट है जिसके अंदर जो कह लो ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन है ऑब्जेक्ट्स, ये क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स लिखा है, जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे ये उसके बारे में हमें बता रहा है। कह रहा है ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, x इजिकल टू n के बराबर होगा, x इजिकल टू n के बराबर होगा, और n क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से लेके 5 तक रहेगी, 1 से लेके 5 तक रहेगी। तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अच्छा इसको समझाने के लिए मैं देखते को एक और बताता हूं। मान ले ऐसे आया है 2 4 6, ठीक है, 8 10 सो ऑन, ठीक है। देख बेटा ये एक सेट लिखा है जिसमें क्या पढ़े, इवन नंबर पढ़े, 2 4 6 8 9 10, ठीक है, 8 10 12 के लिए सो ऑन का मतलब ये सेट चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब मैं कह रहा हूं इस सेट को हमने क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब यही देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कैसे लिखा आएगा, ठीक है, इसको ए नाम दे दो, ठीक है। अभी ये कह ले किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। मैंने कहा ऑब्जेक्ट्स कौन डिनोट कर रहा है, एक्स, ठीक है। एक्स किसके बराबर है, 2n के, एक्स किसके बराबर है, 2n के, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इधर मैं कह लो थोड़ा और बेहतर कर देता हूं तुम्हें, ये लिखा, ठीक है, कॉमा डाला और लिख दिया वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कह रहा है एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, या कह लो ऑब्जेक्ट्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x, और ये जो ऑब्जेक्ट्स है किस फॉर्म में है, x इजिकल टू 2n, x इजिकल टू 2n, और n क्या वैल्यू ले सकता है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स की वैल्यू ले सकता है, नेचुरल नंबर्स की वैल्यू हमारी ले सकता है। तो अच्छा देख n की वैल्यू क्या आएगी, पहले सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 डालेगा 2 बन जाएगा, 2 डालेगा तो 4 बन जाएगा, 3 डालेगा तो 6 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर मेरा ये लिखा है या ये लिखा है, ये दोनों सेम बात को ही डिनोट कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। हम बताते क्यों है तुम्हें कि कह लो अगर कभी जिंदगी में सम इस सेट एक इस फॉर्म में गिवन हुआ तेरे को, तो तेरे को सेट को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो सेट को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इन दो फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेटा आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। अच्छा अब कह लो इसको पहले कह लो, चलने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा मोटा मोटा आइडिया देता हूं इसमें। सबसे पहला कह लो सेट क्या आता है मेरे पास, नल और एम्प्टी सेट, ठीक है। नल और एम्प्टी सेट, नल मतलब एकदम खाली, ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूं राइट ऑल दी नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 0, ठीक है, मैं अगर देखो कहूं राइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 0, ठीक है। अच्छा अब तुम मेरे को क्या कहोगे, सर क्यों मजाक कर रहे हो, नेचुरल नंबर होते ही 1 से शुरू,
1 2 3 4, ठीक है, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो मैं 0 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा बता सकता हूं तुम्हें? तो मैंने कहा ये ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा, ये जो सेट है कह लो, ये जो सेट आएगा ये मैं क्या कह दिया, एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी कह लो या नल सेट कह लो, उसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाइव। फाइव मतलब एम्प्टी, खाली है ये सेट, ठीक है। तो होता क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, वो क्या आ गया, नल और एम्प्टी सेट आ गया। अच्छा, अब देखो क्या है सिंगलटन सेट, ठीक है। इसमें क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है। अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट कह लो या वन ऑब्जेक्ट कह लो, बात सेम है, एलिमेंट इन इट, ठीक है। एग्जांपल देख, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 2, दो से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका सेट बनाना है। तो मैंने कहा एक ही तो आएगा, एक ही तो ऐसा एलिमेंट है, या कह लो एक ही ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू 2 से छोटी होती है, वो क्या है बेटा, 1 है। तो ठीक है, ये सेट क्या आएगा, इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आएगा या एक ही एलिमेंट आएगा, और वो क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सिंगलटन, ठीक है। एक ऐसा कह ले सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अच्छा, अब देखो इस पे बात करते हैं हम, ये क्या है बेटा, हमारा फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अच्छा, अब कह ले फाइनाइट सेट क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं तू गिन सकता है, तू गिन सकता है। अच्छा, अब देख, जैसे मैं ये लिख दूं बेटा, ठीक है, एक सेट लिखा 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं तू गिन सकता है, 1 2 3 4 5, 5 ही है। तो ये क्या बन गया, फाइनाइट सेट बन गया। क्या बन गया, फाइनाइट सेट बन गया। मान ले एक ऐसा सेट जिसके अंदर तू गिन नहीं सकता कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो उसको तू क्या कह देगा, इनफाइनाइट सेट कह दूंगा। क्या कह दूंगा, इनफाइनाइट सेट कह दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, कह ले फाइनाइट की एग्जांपल होगी, फाइनाइट सेट हो गया, मतलब कि जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हम गिनती कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हम गिनती ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। मान ले सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अब देख जल्दी बता, रियल नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स आ रहे हैं, चाहे बीच में इंटीजर आ जाए, इररेशनल आ जाए, सबको इंक्लूड करता चलूंगा, ठीक है। तो मान ले ये क्या आ गया, -1 आ गया, 1/2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 2/3 आ गया, ठीक है, √3 आ गया, √5 आ गया, ठीक है। मतलब कि ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे, या कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे सेट के अंदर, इनफाइनाइट आएंगे, ठीक है। तो मतलब कि मैं गिनती करके नहीं बता सकता ना कि कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, या कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे इसके अंदर। तो हम इसको क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट सेट, जिसकी गिनती नहीं कर सकते। जिसकी गिनती कर सकते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या हो गया बेटा, फाइनाइट, ठीक है। तो ये कह लो हमारे टाइप ऑफ सेट थे। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देख कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर देख होता क्या है, क्या बताता है मेरे को कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मेरे को ये बताता है एक सेट के अंदर कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, या कह लो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। मान ले मेरे पास कह लो एग्जांपल देख क्या है, a = ABCD, ठीक है। अच्छा, ए कह ले सेट है मेरे पास, एक सेट है बेटा ए, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। कितने एलिमेंट हो गए टोटल, 4 हो गए, ठीक है। अब मेरे को कार्डिनल नंबर देखो कैसे लिखूंगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं Na, ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्डिनल नंबर में बेटा मेरे को क्या बता रहा है, कार्डिनल नंबर मेरे को ये बता रहा है कि एक सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर कह ले ऐसे है, एक सेट ए है और उसने ऐसे लिख दिया Na = 4, तो मैं ये समझूंगा ये जो सेट ए है इसके अंदर 4 एलिमेंट है। क्या है, 4 एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, देख 2 4 6 8 10, ठीक है। मैंने कहा इसका कार्डिनल नंबर लिखना है, तो कैसे लिखेगा बेटा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 5 आंसर आ जाएगा। 5 क्यों आया, क्योंकि ये मेरे को ये बता रहा है इस सेट के अंदर कितने टोटल एलिमेंट्स हैं। इतना काम है कार्डिनल नंबर का, ठीक है। अच्छा,
अब देखो क्या है, मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, मैथ्स में अगर हमने ये सीख लिया ना कि इस चीज का काम क्या, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, तो कह लो तुम्हारा 99.9% काम बन गया। क्यों? कोई डेफिनेशन नहीं पूछता मैथ्स में, कोई भी नहीं। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, कह लो कि ये क्या है, ये एक्सप्लेन कर दे, ये क्यों है, ऐसा कोई नहीं तुमसे बेटा पूछने वाला। बस तुमसे क्या पूछेंगे कि इसकी इंप्लीमेंटेशन आती है देखो मैथ्स में। इसलिए हम क्या है, जब भी मैथ्स पढ़ते हैं कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि अच्छा अभी देखो क्या है, देखो ये जैसे पहला चैप्टर रहता है +1 का, इसमें रिप्रेजेंटेशन का गेम ज्यादा है। सर वो कैसे रिप्रेजेंटेशन? क्यों? मतलब कि अभी देखो जो हम चीजें सीख रहे हैं, आगे फर्दर चैप्टर में जो कह लो हमारे पास कह लो जो सम्स आएंगे, ठीक है, हम उन सम्स को पढ़ने के लिए ये चीजें पढ़ते हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन तो समझ आए, ठीक है जी। तो इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अच्छा अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या कह रहा है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब कि ये बताता है एक सेट में कितने एलिमेंट्स हमारे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो बात आती है इक्वल सेट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, कह लो इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है? अब समझी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दो सेट इक्वल कब होंगे? जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और सेम एलिमेंट हो, और सेम एलिमेंट हो, ठीक है। अच्छा अब तू देख क्या है, मान ले मैंने ए सेट लिखा 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा बी मैंने कह ले सेट लिखा 3 4 2 1। अच्छा अब इसमें देख कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? या कह ले इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 4 ही है। अच्छा अब मैंने कहा एक एक एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट है वो इसमें भी तो प्रेजेंट है, वो इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, दो सेट, तुम खुद सोचो दो चीजें एकदम बराबर कब होंगी, या कह लो एकदम हूबहू कैसे दिखेंगी, ठीक है। जितने एलिमेंट्स इसमें उतने ही एलिमेंट्स इसमें हो, और जॉन जॉन से एलिमेंट्स हैं इसमें है वो ही एलिमेंट्स इसमें हो। इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो भाई इधर भी तो है 1 है 2 है 3 है 4 है। कोई किसी भी ऑर्डर में लिख दिया वो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ये क्या होता है? इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, एकदम सेम, एकदम सेम, इसको ऐसे याद रख लो। अच्छा बात करते हैं हम इक्विवेलेंट सेट की। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट कह लो दो सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम है ना, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट है, बस इतना ही। हाँ दोनों का कार्डिनल नंबर भी अगर सेम हो गया तो हम क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। मान ले एक कह ले है ए बी सी, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, दूसरा सेट है बी, ये है 1 2 3। अच्छा अगर कह लो इसका कार्डिनल नंबर निकालो बेटा, ये क्या आएगा, 3 आएगा। इसका कार्डिनल नंबर निकालो बेटा, क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, सेट ए इज इक्विवेलेंट टू बी। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए तो इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। इक्वल में क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है ही और जो अंदर एलिमेंट्स है वो भी सेम है, तो वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। सिर्फ कह लो इतना सा कह लो डिफरेंस हमारा इन दोनों में होता है। आई होप ये बात तुम्हें समझ आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा अब देख बेटा, ये जो दो ये चीजें लिखी है ना, देख ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है, मैं कह रहा हूं y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या है, देख सबसेट होता क्या है। सबसे पहले मैं तेरे को बताता हूं, मैंने एक x लिख दिया, 1 2 3 4 5 ये लिख दिया, y लिख दिया 4 5, ठीक है। अच्छा अब देख क्या है, मैं इधर कहूंगा y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है। ये जो लिखने का कह लो तरीका होता है, ये क्या है, लिखने का तरीका होता है। अब मेरी बात समझ, होता क्या है, जॉन जॉन से एलिमेंट्स y में प्रेजेंट हैं, वो एलिमेंट्स तो x में होने ही चाहिए, ठीक है। जॉन जॉन से एलिमेंट्स जो कह लो y में प्रेजेंट हैं वो x में तो होने ही चाहिए,
तब हम कहते हैं कि y इज सबसेट ऑफ x। ठीक है, अच्छा अब देख ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं मैं तेरे को लेकर जाता, ठीक है, इसमें कह ले मैं तेरे को सिंपल भाषा में बताता हूं, ठीक है, ऐसे समझ, y सेट जो है, y सेट जो है x सेट से ही निकला है, निकला है या कह लो बना है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कि y सेट जो है x सेट से ही निकला है या कह लो बना है, ठीक है। अच्छा अब मान ले x सेट ये पड़ा था, ये कह ले ये लिखा ही हमने x सेट, ठीक है। अच्छा इससे कह लो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसको यूज करके एक मेरे को सेट बनाना है। अब तू क्या बना सकता है, ठीक है, तू बना सकता है 1 बना सकता है कि 1 नहीं है बस, ठीक है, तो ये बना सकता है बेटा, ये सेट बना दिया, 3 सेट बना दिया, 4 सेट बना दिया, 5 सेट बना दिया, ठीक है, तुमने ये बना दिया 1,5 बना दिया, 1 2 3 बना दिया, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, और भी काफी होंगे। मैंने कहा ये जितने सेट बने, ये जितने सेट बने ये किससे बने हैं, सेट x के एलिमेंट से ही तो बने हैं, सेट x के एलिमेंट से ही तो बने हैं, ठीक है। मान ले इन सब सेट का नाम क्या है, इसका नाम भी y 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 है, तो मैं ये कह सकता हूं y इज सबसेट ऑफ x, y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है, ये मेरी बात समझ आती है, ठीक है। तो होता क्या है, y सबसेट ऑफ x क्या होता, कब होता है, when every element of, ठीक है, when every element of y is present in x, ठीक है, जो जो y में है वो x में हो, लेकिन जो जो x में है वो जरूरी नहीं है सब y में हो, लेकिन उल्टा ट्रू है, जो जो y में है वो तो x में होगा ही होगा, तब ही मैं कह सकता हूं y इज सबसेट ऑफ x। मतलब इसको कह लो देसी भाषा में, ठीक है, देसी भाषा जो हम समझते हैं, कह लो y जो है एक सेट से ही निकला है, या कह लो एक सेट से ही बना है, उसके पास सिर्फ वो ही एलिमेंट्स हो सकते हैं जो x के पास है, ठीक है, उसके अलावा नहीं हो सकता कुछ भी और, ठीक है। हो सकता है इस पे 5 है, इन 5 में से कोई एक एलिमेंट निकल के आ गया, वो सेट बना गया, ठीक है, हो सकता कोई 2 निकल के आ गए, उन्होंने सेट बना दिया, हो सकता कोई 3 निकल के आ गए, उन्होंने सेट बना दिया, ठीक है, लेकिन जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो x में तो होने ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ x के अलावा, इसके अलावा कह लो कुछ और आ गया, ठीक है। अगर मैं कह लो y को लिख दूं ऐसे 1 2 3 6, ठीक है, ये सबसेट नहीं है, क्यों, इसके पास तो 6 आ गया, 6 तो x के पास है ही नहीं, तो भैया इसको कैसे तुम कह दोगे कि ये सबसेट है, इसका नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा तो ये कह लो बेसिक बात ये है, मुद्दे की बात हमारी ये है। अच्छा अब तू ये देख कि इसमें एक चीज ये समझना है, ठीक है, जो फाई होता है ना, फाई क्या है, एम्प्टी सेट, क्या है, एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर y जो है फाई आ गया मतलब कि एम्प्टी सेट आ गया, तब भी वो कह ले x का सबसेट रहेगा, ठीक है। इस केस में भी मैं कह सकता हूं y इज सबसेट ऑफ x, y इज सबसेट ऑफ x, ये मेरी बात समझ के चलनी है, ठीक है, इसको हमने समझ के चलना है, ठीक है। अच्छा अब देख इसी में देख सबसेट देखो समझ आया, बेसिक समझ आया क्या है। अच्छा अब तू देख, मान ले एक सेट है, कह लो हेडिंग डाल रहा हूं मैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूं मान ले लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा मैंने कहा एक सेट है 1 2 3 4। अच्छा पहले तो मेरे को ये बता इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अच्छा तो मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूं, इसके कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, इसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, कह लो मान ले अगर एक सेट में कह लो ऐसे कह लो, इफ अ सेट A has n elements then it can have, या कह लो it can have
2 की पावर n सबसेट्स, 2 की पावर n सबसेट्स। बहुत ही काम का फॉर्मूला, ठीक है। अगर एक कह ले सेट में n एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, तो कह ले उसके 2 की पावर n सबसेट्स बन सकते हैं, 2 की पावर n सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं इधर कितने हैं कह ले एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल सबसेट कितने आ जाएंगे बेटा, टोटल सबसेट आ जाएंगे तेरे 2 की पावर 4 आ जाएंगे, 2 की पावर 4 आ जाएंगे, मतलब कि 16 सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए तेरे को बड़ी छोटी उदाहरण देता हूं। मान ले एक सेट है कह ले ए, ठीक है, क्या है, सेट ए है, इसमें कह ले क्या है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, तो मैं तुझसे पूछूं कितने सबसेट बन सकते हैं, तुम आंसर क्या दोगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, ठीक है। अच्छा, अब ये सबसेट क्या बनेगा, ठीक है, ए कह ले सबसेट बन गया, बी कह ले जिसमें 1 ही है, और कह ले एक सबसेट बन गया 5, मैंने क्या बताया था 5 भी सबसेट होता है, तो ठीक है, ये 2 ही सबसेट बन रहे हैं इसके, ठीक है। मान ले एक सेट और लेता हूं मैं, कह ले ए सेट लेता हूं ए बी, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 2 एलिमेंट्स हैं, इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। तू क्या कह देगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अच्छा, अब वो देख कैसे, कौन कौन से बनेंगे, मान ले बी सबसेट है, ठीक है, ए आ गया अकेला, ठीक है, एक ऐसा सेट बन गया जिसमें सिर्फ बी है, कह ले एक ऐसा सेट बन गया जिसमें ए है और बी भी है, एक ऐसा सेट जो हमेशा ही सब में होगा वो होगा 5, ठीक है, एक एम्प्टी सेट आ गया। तो बेटा टोटल कितने सबसेट बने तेरे, 4 सबसेट बने, ठीक है। तो होता क्या है, अगर एक सेट पास n एलिमेंट्स हैं तो टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n बनेंगे, ठीक है। और ये बहुत काम की चीज है बेटा, बहुत काम का फॉर्मूला, इसको कह लो अच्छे से हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलो अब इसी में देखो क्या है, ठीक है, अब देख 2 टर्म्स और आती है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, और एक आता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी हमें। मैंने कहा ये है, ए है 1 2 3, ठीक है, या कह लो 1 2 ही ले लो, ठीक है, 1 2 ले ले। अच्छा, अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, देख कौन से, 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, एक ऐसा सेट बन गया जिसमें 2 है, एक ऐसा सेट बन गया 1 2, ठीक है, एक सेट 5, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात समझ, ठीक है, ये क्या है, ये तो खुद ही ए है, ये तो खुद ही ए है। अच्छा, अब देख जो सेट खुद होता है और एम्प्टी सेट को छोड़ के जितने सबसेट बने, ठीक है, एम्प्टी सेट और खुद का सेट छोड़ के, जो कह लो ये क्या है, ये ए ही बन गया, ठीक है, खुद वाला सेट छोड़ के और कह लो एम्प्टी सेट छोड़ के जितने तेरे पास सबसेट बने उसे हम क्या कह देते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कह देते हैं, ठीक है। सबसेट्स फॉर्म्ड बाय लीविंग empty set and set itself are known as proper subset। मतलब प्रॉपर सबसेट तू ऐसे समझ ले, मगर ये जो ये सेट बने ये इससे छोटे ही आ रहे हैं, उससे छोटे ही आ रहे हैं, या उसके बराबर या खाली नहीं आ रहे, ठीक है। जो सेट खुद बना और एम्प्टी सेट को छोड़ के जितने तेरे सबसेट बने उसे हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। मान ले ये क्या है, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी ऐसे लिख देंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको ऐसे ही याद रखना है कि बी जो है ए से छोटा, अगर बी जो देख ए से बना है, ठीक है, तो बी ए से छोटा ही होगा, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट कह लो जब हम कह लो एम्प्टी सेट एंड, ठीक है, ऐसे लिख लो, व्हेन वी टेक एम्प्टी सेट एंड set itself, then we call them improper subset, ठीक है। अब इस केस में कह ले B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइ या इस सेट को, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इधर देख क्या है, उससे छोटा हो सकता है या उसके
बराबर हो सकता है। क्यों? अब बी जो है 1 और 2 के बराबर है ना, कह बी सेट में क्या है 1 और 2 एलिमेंट है, तो ए में भी तो 1 और 2 ही थे। ठीक है, तो इस केस में हम इसकी रिप्रेजेंटेशन इस अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट हो गया प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट का। मेरी बात समझ आती है? ठीक है जी, तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देख बेटा, इसके बाद तेरे पास क्या आता है? इसके बाद तेरे पास आता है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। अच्छा, अब इसको समझने के लिए देख क्या है, मैंने क्या है एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे? एक तो 1 बन गया, एक 2 बन गया, ठीक है, एक 1 और 2 खुद बन गया और एक 5 बन गया। ठीक है, अच्छा अब देख क्या है, मैंने एक ऐसा सेट बना दिया जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये सारे सेट हैं। एक मैंने ऐसा सेट बना दिया जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये सारे सेट। ठीक है, इन सभी सेट्स की कलेक्शन बना दी, तो उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट। इसको कैसे लिखोगे? तो देख बेटा, ये क्या बन गया मेरा? पावर सेट बन गया। ये क्या आ गया बेटा? पावर सेट आ गया मेरे पास। ठीक है, सबसेट का ही कह लो, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। अच्छा, अब तो खुद सोच, खुद सोच। अच्छा, अब देख मेरी बात ध्यान से समझो, ए कह ले सेट है एन ए। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने? इसका कार्डिनल नंबर लिखा है। क्या लिखा है? कार्डिनल नंबर, या कह लो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, इसका कार्डिनल नंबर है m। कार्डिनल नंबर है m, मतलब कि एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे इसके? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज समझ, ठीक है, इसका जो पावर सेट बनेगा, पावर सेट ऑफ a, ठीक है, ये ध्यान से समझियो, इसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा? जो ये नंबर आ रहा है, जो ये नंबर आ रहा है, ये क्या आएगा? 2 की पावर m। मेरी बात अब ध्यान से सुनियो। ठीक है, ये क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ, या कह लो ये क्या है? पावर सेट ऑफ a। ये क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a। ठीक है, मैंने कहा ये जो सेट बना पावर सेट, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने सबसेट बने होंगे। ठीक है, इधर देख क्या है, कितने, इसका कार्डिनल नंबर क्या था? 2 था। इसके कितने सबसेट बन रहे हैं? 2 की पावर 2 बन रहे हैं, या कह ले 4 बन रहे हैं। ठीक है, ये जितने सबसेट बने वो ही तो कह ले पावर सेट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो मैं अगर ये कह लूं, इसका निकालूं कार्डिनल नंबर, ये क्या आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, तो कह लो जितने हमारे सबसेट बनते हैं उतना ही कार्डिनल नंबर होता है पावर सेट का। कह लो पावर सेट का वो ही कार्डिनल नंबर होता है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा अब बेटा आगे बात सुन। यूनिवर्सल सेट, इसको देख ऐसे कैसे हमने समझना है। ठीक है, मान ले हम कोई सेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, समझने के लिए क्या करना है, मान ले हम कोई सेट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसकी स्टडी के वक्त जो हमने सबसे बड़ा सेट माना, ठीक है, मेरी बात दोबारा सुन, मान ले हम कोई सेट को स्टडी कर रहे हैं, उसकी स्टडी के वक्त हमने जिसको सबसे बड़ा सेट माना उसको हम क्या कह देते हैं? यूनिवर्सल सेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यूनिवर्सल सेट। मान ले मैं क्या कर रहा था, मैं नेचुरल नंबर्स को पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको नाम दे दे ए। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसकी स्टडी के लिए, ठीक है, इसको तो मैं पढ़ ही रहा हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैं कहा जब मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं तो कुछ इससे बड़ा मेरे को सेट क्या है कंसीडर करना पड़ेगा, जो क्या होगा हमारा यूनिवर्सल सेट जिसको मैं मानूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको बेटा मैंने क्या मान लिया? यूनिवर्सल सेट मान लिया। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कह लो यू से डिनोट करते हैं। एक सेट की स्टडी के वक्त, एक सेट हम पढ़ रहे थे कह लो, ठीक है, उसकी स्टडी के वक्त क्या है, मैंने कह लो क्या कहा कि एक उससे एक बड़ा सेट निकाल लिया, कह लो उसके बराबर, या कह लो एक उससे बड़ा सेट निकाल लिया। ठीक है, मैंने कहा इसको मैं यूज करूंगा ये सेट की स्टडी करने वक्त। ठीक है, तो वो जो कह लो बड़ा सेट मैंने निकाला उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कर देते हैं, कह देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कह लो यूज क्यों होता है? ठीक है, देखो आगे हमारा टॉपिक आएगा वेन डायग्राम। क्या आएगा? वेन डायग्राम आएगा बेटा।
ठीक है, उस केस में हमें यूनिवर्सल सेट हेल्प करेगा। क्यों? होगा क्या है, हम उस सेट के कह लो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बाकी सेट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने अपनी स्टडी कंडक्ट करने के लिए कह लो, नेचुरल नंबर की स्टडी कंडक्ट करने के लिए कह लो, मैंने यूनिवर्सल सेट किसको मानूंगा, एक कह लो ऐसा सेट जो उससे बड़ा है या उसके बराबर है या उससे बड़ा है। ठीक है, तो क्या है मतलब कि स्टडी को अच्छे से करने के लिए हमने बेसिकली क्या है कह लो, एक यूनिवर्सल सेट को हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लो U है कह लो 1 2 3 4 5। ठीक है, कह लो मैंने एक ऐसा सेट पढ़ना था जिसमें एलिमेंट्स थे 1 2 3। ठीक है, तो इसकी स्टडी वक्त मैंने कह लो ये जो सेट होगा इसको यूनिवर्सल सेट मान लिया। ठीक है, इसको क्या है यूनिवर्सल सेट मान लिया। ठीक है, मतलब कि जिसकी स्टडी कर रहे हैं उससे एक बड़ा सेट हमने मान लिया। ठीक है, और कह लो ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें, वो एलिमेंट्स इसमें तो होने ही चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए जो होगा या तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो क्या है, इसमें हम आया ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो जब हम रियल नंबर्स पढ़ते थे, ठीक है, बचपन में हम रियल नंबर्स पढ़ते थे, रियल नंबर समझते हो ना, कह लो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं या कह लो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सबको जोड़ के लिख दे तो हमारा क्या बन जाता है, रियल नंबर्स बन जाता है। अच्छा, अब उस पर भी हम ऑपरेशन लगाते थे। कौन से ऑपरेशन लगाते थे बेटा, उन नंबर्स को ऐड कर देते थे, उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। ठीक है, अच्छा अब देख हम क्या है, ये कौन सा चैप्टर असलियत में, अलजेब्रा ऑफ सेट है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सेट होता क्या है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स क्या है। ठीक है, अब कह लो डिफरेंट डिफरेंट सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे रहती है। अच्छा, अब देख हम क्या पढ़ने लगे हैं कि हम क्या है अलग अलग सेट पे कह लो अलग अलग ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम रियल नंबर्स पे कह लो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड लगाते थे ना, वैसे ही हम कह लो सेट पे भी अलग अलग ऑपरेशंस लगा सकते हैं। वो ऑपरेशंस होते कौन से हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आएगा कह लो यूनियन, सबसे पहला आएगा यूनियन। ठीक है, फिर दूसरा आएगा कह लो इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे। ठीक है, मान लो दो सेट थे ए बी, इन पे कह लो मैंने ऑपरेशन क्या लगा दिया, यूनियन। क्या लिख दिया, यूनियन, ए यूनियन बी लिख दिया। ठीक है, दो सेट थे ए बी, उन पे मैंने कह लो ऑपरेशन लगा दिया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये करते क्या हैं क्या नहीं करते वो हम क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही समझना जैसे कह लो रियल नंबर्स पढ़ते थे, मान लो दो नंबर थे 2 और 3, इन पे अलग अलग ऑपरेशन कैसे लगा सकते थे, इनको जमा कर दिया, इनकी गुना कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो प्लस कह लो अलग किस्म का ऑपरेशन हो गया, मल्टीप्लाई कह लो अलग किस्म का ऑपरेशन हो गया। सिमिलरली जब हम सेट पढ़ रहे हैं, सेट पढ़ रहे हैं, इस पे भी क्या है हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगा सकते हैं। वो डिफरेंट ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, ठीक है, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा अब कह लो ऐसे कह लो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए माइनस बी लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम कह लो इस पे कॉम्प्लीमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है क्या नहीं हम इसको भी पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज का ख्याल का रखना है, देखो जो भी मैं ऑपरेशन लगा रहा था रियल नंबर्स पे लगा रहा था। ठीक है, जो भी ऑपरेशन मैं रियल नंबर्स पे लगा रहा था, फाइनल आंसर क्या बन रहा था, एक रियल नंबर ही बन रहा था एक। ठीक है, इधर 5 आएगा। ठीक है, एक क्या आ रहा था, एक रियल नंबर ही तो बन रहा था। ठीक है, तो इधर भी क्या है, जो भी ऑपरेशन हम सेट पे लगा रहे हैं अल्टीमेटली क्या है, एक सेट ही बनेगा हमारा। अच्छा, अब देखो इसको स्टार्ट करने से पहले देखो हम क्या है सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, देखो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में देखो सबसे पहले क्या आएगा, यूनियन ऑफ सेट। क्या आएगा बेटा, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, अच्छा यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए ये क्या लिखा है उसको समझने के लिए देख मैं क्या है तेरे को दो एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अच्छा यूनियन का मतलब क्या है, जितने एलिमेंट्स है ना, जितने एलिमेंट्स हैं ए एंड बी के पास, उन्हें
इकट्ठा करके लिख दे, उन्हें इकट्ठा करके लिख दे। ठीक है, मान ले देखो, ठीक है, ये समझने के लिए क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं हम। ए सेट क्या है 2 4 6 8, ये क्या है 6 8 10 12। ठीक है, अच्छा अब देख ए यूनियन बी क्या बनेगा मेरे पास। मैंने कहा पास ए और बी के पास जितने भी एलिमेंट्स है सबको इकट्ठा करके लिख दे। ठीक है, अच्छा अब देख इधर अगर मैं ध्यान से देखूं 6 इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है, 8 इसके पास भी है, 8 इसके पास भी है। जो कॉमन एलिमेंट्स है ना उसको दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देख बेटा क्या आ गया, ये क्या आ गया 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा 6 8 तो ऑलरेडी आ चुका, 6 8 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 10 लिख दिया, 12 लिख दिया। तो बेसिकली मैंने किया क्या, ए के पास जो एलिमेंट्स थे, बी के पास जो एलिमेंट्स थे, उन सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके मैंने लिख दिया। ठीक है, इस चीज का याद, एक चीज का ख्याल रखना है, जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ए में पहले लिख दिया तो बी में भी आ रहा था तो दोबारा लिख देगा, नहीं, वो पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो अब ये समझा, तो देख अब देखो ये भी समझ आएगा क्या लिखा है, कह रहा है लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। ठीक है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। द कॉमन एलिमेंट्स हैज बीन टेकन ओनली वंस। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स जो आएंगे उनको एक ही बार लेना है। द सिंबल यू इज used to denote the union. Symbolically we write A union B and it is read as A union B. ठीक है, अच्छा अब अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कह लो किताब में लिखा होता है तो हमें बताना पड़ता है, असलियत में क्या है, असलियत ये है कि जो एलिमेंट्स ए के पास हैं और जो एलिमेंट्स बी के पास है उनको इकट्ठा करके लिख दो। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ एक ही बार लिख, उनको एक ही बार लिख। अच्छा अब देख क्या है इसमें, अगली एग्जांपल पे आ रहे हैं। कह रहा है ए है AEIOU, बी है AIU, तो कह रहा है साबित कर A यूनियन B जो है A के बराबर ही आएगा। मैंने कहा कर देते हैं। अच्छा मैंने कहा पहले ये सारा लिख दूं, A के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, AEIOU ये लिख दिया। अच्छा अब मैंने कहा B से देखता हूं कौन से आ सकते हैं। मैं कहा B के पास A है, A ऑलरेडी आ चुका है, I है वो आ चुका है, U है वो आ चुका है। ठीक है, तो कुछ और रिपीट करके लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है A यूनियन B बन गया। ठीक है, जो कह ले कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एक ही बार लिखते हैं। अच्छा तो देख A यूनियन B क्या बन गया, A ही बन गया। A यूनियन B क्या बन गया बेटा, A ही बन गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा तो चलो बेटा आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो क्या है, प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, कह रहा है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। मतलब कि देख इसको समझने के लिए क्या है, देख इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। देख मैं 2+3 लिखूं या 3+2 लिखूं, बात तो सेम ही होती है। सिमिलरली क्या है, सिमिलरली क्या है, ये जो ऑपरेशन होता है कह लो सेट पे यूनियन, ये कम्युनिकेटिव होता है कि कोई भी अगर मैं A सेट पहले लिख दूं या B सेट पहले लिख दूं कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क मेरा नहीं है। अच्छा अब देखो क्या है इसमें, देखो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो क्या है, हम क्या करते हैं, मैं तुम्हें कह लो फिर समझाता हूं, 2+3+5। ठीक है, और इधर लिख दिया 2+3+5। ठीक है, ये कह लो रियल नंबर की एग्जांपल दे रहा हूं, ये सेट नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं जो पैटर्न हमारा कई बार कह लो हम ये देखते हैं, जो रियल नंबर्स में ऑपरेशन पैटर्न फॉलो करते हैं, कई बार सेट में भी वही पैटर्न फॉलो हमारा होता है। मैंने कहा मैं 2+3 करूं पहले, फिर 5 में ऐड करूं, या कह लो मैं पहले 3+5 को ऐड कर दूं फिर 2 में ऐड करूं, आंसर तो सेम ही आएगा। ये क्या बनेगा, ये आ जाएगा 5+5 बेटा, ये क्या आ जाएगा 2+8 आ जाएगा, 2+8 आ जाएगा। तो ये क्या 10 = 10 नहीं आ जाएगा। अच्छा सिमिलरली हम सेट के केस में क्या देखते हैं, देख मेरे को निकालना था A यूनियन B यूनियन C, मैंने दोनों तरफ ये लिख दिया A यूनियन B यूनियन C। अब मैंने कहा पहले मैं A यूनियन B करूं फिर उसका यूनियन C के साथ कर दूं, या मैं कह लो B यूनियन C करूं फिर ये जो सेट बना इसका यूनियन A के साथ कर दूं, आंसर मेरा सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यूनियन हमारा ये लॉ फॉलो करता है। अच्छा आगे देखो, कह रहा है मैंने एक थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, एक सेट है A, इसका यूनियन निकाल दिया एम्प्टी सेट के साथ, फाई मतलब एम्प्टी सेट।
ठीक है, मान ले ए है ऐसे 1 2 3, बी है एम्प्टी सेट, मैंने कहा ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब तुमने कहा ए से जितने एलिमेंट्स आएंगे सब लिख दो। अच्छा, अब मैंने देखा बी से कौन से आएंगे, बी तो कह रहा मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बी के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो इधर आएगा ही नहीं, तो कह लो बस इधर तक ही आएगा मेरे पास। तो ए यूनियन बी क्या बन गया बेटा, ए ही बन गया, ठीक है। तो कह लो अगर एक सेट का मैं यूनियन एम्प्टी सेट साथ करूंगा तो ए ही आ जाएगा। अच्छा, अब देखो चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक सेट का यूनियन मैं उसी के साथ कर दूं, ठीक है। अब देख ये ए है, कह ले इधर, ठीक है। अब मैं कह लूं ए यूनियन ए कर देता हूं, मैंने कहा ए से पहले जो एलिमेंट्स है देख वो लिख देता हूं 1 2 3। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, जो बाकी एलिमेंट्स कहाँ आने हैं वो ए से ही आने हैं, तो ए से तो ऑलरेडी जितने एलिमेंट्स आ सकते थे वो आ चुके हैं, तो उसको दोबारा तो रिपीटेडली मैं लिखूंगा नहीं, इधर ही बंद कर दूंगा। तो मैंने कहा अगर एक सेट का यूनियन उसी के साथ ले लूं तो वो ए बन जाता है, वो ए बन जाता है। अच्छा, अब देख क्या है, ये क्या है इधर, यूनिवर्सल सेट है, क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया था, एक सेट की स्टडी करने के लिए हमने क्या है, एक उससे बड़ा सेट ले लिया, या कह लो एक ऐसा सेट ले लिया जिससे वो ए सेट बना होगा, ठीक है। मान ले इस केस में ए है 1 2 3, ए है 1 2 3। अच्छा, मैंने इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या बना लिया, एक ऐसा सेट बना लिया जिससे ये बना होगा, इसकी स्टडी करने वक्त एक ऐसा सेट बना लिया जिससे ये वाला सेट बना होगा, मैंने वो बना लिया 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा, कह लो मेरे को ये निकालना है, ठीक है, इसको कह लो थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा सेट ए का यूनियन निकाल रहा हूं मैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो मैंने कहा जो सेट ए से पहले एलिमेंट जितने आ रहे हैं वो लिख दो 1 2 3। अच्छा, अब मैंने कहा सेट यूनिवर्सल सेट से कौन कौन से आ रहे हैं, मैंने देखा 1 2 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, अब क्या आएगा इधर, 4 आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, यूनिवर्सल सेट ही बन गया। ये यूनियन और इसके साइन को सेम नहीं समझना, ये क्या बन गया बेटा, यूनिवर्सल सेट ही हमारा बन गया, ठीक है जी। अच्छा, तो देखो इस लेक्चर में क्या है, ठीक है, इसको मैंने कह लो 2 पार्ट्स में ये चैप्टर आएगा, कह लो 2 या 3 पार्ट्स में ये चैप्टर आएगा, कह लो आई गेस 3 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो कह लो आज हम यहां तक ही कर रहे हैं, ये क्या है हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। आई होप तुम्हें बेसिक कह लो चीजें इसकी समझ आई होंगी। मोस्टली कह लो थोड़ा थ्योरी टाइप चैप्टर है ये, कह लो, ठीक है ना, जिसमें थ्योरी ज्यादा हमारी रहती है, ठीक है। अब हम कमिंग लेक्चर्स में देखो क्या पढ़ेंगे, इसके कमिंग पार्ट्स में क्या पढ़ेंगे, कह लो जो बाकी कह लो सेट ऑफ ऑपरेशंस है हमारे वो पढ़ेंगे, और कह लो एक हमारा टॉपिक होता है वेन डायग्राम्स का, वो हम आने वाले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो कह लो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कह लो मिलते हैं, ठीक है जी।